नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पाउटा एक्सप्रेस बुलेटिन में। मैं जितेंद्र प्रजापति आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज देखते हैं बुलेटिन में दिन भर के खास समाचार। पहला समाचार बता रहे हैं पाउटा से। अभिभाषक संघ पाउटा के पदाधिकारियों ने आज भी कार्य का रखा बहिष्कार। विधायक ने श्यामपुरा के खेल मैदान में किया उद्घाटन। विराटनगर में शक्ति वंदन कार्यक्रम का हुआ आयोजन। किशनपुरा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सरस्वती माता की मूर्ति की गई स्थापना। कोटपुतली में कलेक्ट्रेट में कर्मचारी व अधिकारियों को दिलाई नशा मुक्ति की शपथ। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पाउटा में आज अधिवक्ताओं ने किया कार्य का बहिष्कार। बता दें, अधिवक्ता संघ संघर्ष समिति राजस्थान के आह्वान पर लक्ष्मणगढ़ सीकर बार एसोसिएशन को राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा अधिवक्ता की मृत्यु होने पर किए गए न्यायिक कार्य स्थगन करने के कारण तलब करने के विरोध में सामूहिक आह्वान कर पाउटा अभिभाषक संघ व पाउटा के समस्त अधिवक्ताओं ने आज भी कार्य का बहिष्कार रखा। इस दौरान जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया है। वहीं आज अभिभाषक संघ के अध्यक्ष विष्णु कुमार, उपाध्यक्ष सुरेश कुमार, सचिव ओम प्रकाश सैनी, मीडिया प्रभारी निर्मल कुमार मौर्य, कोषाध्यक्ष अनिल कुमार यादव, पुस्तकालय अध्यक्ष मुकेश यादव, संयुक्त सचिव दिनेश दाइमा, दिलीप सिंह, लोकेश शर्मा, BL आर्य, राजेंद्र जाट, कमलकांत शर्मा, अशोक गुजर, मुकेश स्वामी, रघुवीर स्वामी, हजारीलाल, नरेश यादव, गौरव शर्मा, सुरेंद्र सिंह, ओपन सैनी, नरेंद्र मीणा, घनश्याम मीणा, मैर सिंह जाट, बुद्धराम यादव, डी राइटर, स्टाम्प वेंडर महेंद्र बोरा व रतिराम मीणा, सीताराम सैनी आदि अधिवक्ता उपस्थित रहे। इस दौरान अधिवक्ताओं ने आज भी कार्य का बहिष्कार रखा। वहीं अभिभाषक संघ के अध्यक्ष विष्णु ने बताया कि 29 तारीख तक यह कार्य का स्थगन जारी रहेगा। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पाउटा एक्सप्रेस। आज हमारी टीम पहुंची है पाउटा, और पाउटा में जो इन दिनों वकीलों की जो हड़ताल एक चल रही है, उस हड़ताल के विषय में यहाँ के बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं और भी अनेकों पदाधिकारी हैं, इनसे बातचीत करेंगे और बता पाएंगे कि क्या कुछ मामला है जिसके कारण से आमजन को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि वकील एक ऐसा माध्यम होता है जो कि कार्यालयों से लेकर आमजन के बीच की एक कड़ी होती है, और जब ये कड़ी फैल हो रही है तो ऐसी स्थिति में आमजन के भी अनेकों कार्य नहीं हो पा रहे हैं। साथ ही कुछ प्रशासनिक जो गतिविधियां हैं वो भी संपन्न नहीं हो पा रही है, जिसके लिए अमूमन इनका मानना है कि 29 तारीख तक इन्होंने जो कार्य को पेंडिंग कर रखा है। क्या कुछ मामला है, जानकारी आपको दिलवाते हैं। जी सर, क्या कुछ मामला है जिसको लेकर आप एक हड़ताल के तौर पे हैं सभी? मैं सर्वप्रथम क्या है कि बार और बेंच हमारे एक सिक्के के दो पहलू हैं। हमारा किसी को इश्यू के प्रति कोई विरोध नहीं है, केवल एक सम्मान की बात है। लक्ष्मणगढ़ में हमारे एक वकील साहब की मृत्यु हो गई थी और मृत्यु सांत्वना के रूप में वहाँ बार एसोसिएशन ने उस दिन का कार्य स्थगित रखा था। इस बाबत माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान द्वारा बार पदाधिकारी को वहाँ सम्मन जारी कर दिए गए कि आपने वर्क सस्पेंड कैसे किया। ये हमारे वकीलों का नैतिक दायित्व है। हमारे कोई वकील साथी या तो कोई एक्सपायर होता है, हम एक भावभीनी श्रद्धांजलि के रूप में उस दिन हम वर्क सस्पेंड रखते हैं। हमने किसी भी कोई न्याय प्रणाली का कोई उल्लंघन नहीं किया है, हमने कोई भी न्यायिक आदेश का उल्लंघन नहीं किया है। हमने हमारे जो बार की जो परंपरा जो गरिमाएं बनी हुई है, हम उनका निर्वहन कर रहे हैं। और इस बाबत हमको जो अनलीगल रूप से दादागिरी रूप में जो हमें जो नोटिस जारी किए गए हैं, हम उनका विरोध करते हैं। उन नोटिसों को वापस लिया जाए और भविष्य में कभी भी बेंच के द्वारा बार के प्रति इस तरह के नोटिस जारी नहीं हो। यही मांगों को लेकर के हमने हमारे जो ऊपर बार काउंसिल के द्वारा जो सामूहिक हड़ताल का आह्वान किया गया है, उसी क्रम में हमने यहाँ पाउटा के अंदर सामूहिक हड़ताल कर रखी है। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी, सम्मान वापस नहीं लिए जाएंगे, हम हड़ताल कायम रहेंगे। धन्यवाद। जैसे सम्मान को लेकर आप बता रहे हैं कि वापस लेने के लिए, तो कहीं ना कहीं कुछ इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप भी आप महसूस कर पा रहे हैं क्या? इसमें कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है, ये केवल वकीलों के मान सम्मान गरिमा का प्रश्न है। और हम कोई राजनीतिक इसका कोई इश्यू नहीं बनाना चाह रहे, न कोई राजनीतिक इसको खेल बनाना चाह रहे। इतना सा चाह रहे हैं कि हमने जो वर्क सस्पेंड किया ये कहीं भी कोई गलत नहीं है। और ये जो हमारे बार के संपूर्ण बार को जो भी 400-500 नोटिस सम्मन निकाले गए हैं, ये वकीलों के मान सम्मान की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। पहले बात तो वकील आमजन को न्याय दिलाने के लिए होता है, और वकील के ऊपर कोई आंच करेगा तो वो पूरी वकील जो भी समस्त बारें हैं कोई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैं जो भी हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो बात को मैं ऊपर तक सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाना चाहूंगा कि वकीलों के मान सम्मान की रक्षा की जाए और इस तरह की जो हरकतें हैं वकीलों के खिलाफ नहीं की जाए। तो अभी कब तक आपका वर्क पेंडिंग चलेगा? जब तक हमारे ऊपर से हमको आदेश नहीं आता,
तब तक हम हमारे जो ऊपर की जो बार काउंसिल है उसके आदेश के अनुसार हमने वर्क सस्पेंड कर रखा है। ऊपर से जैसे आदेश आएगा हमारे को जो भी निर्णय होगा हम उसके फिर अब ये विचार किया जाएगा हड़ताल कब तक रहेगी। इस बीच अमूमन कुछ समय ले रखा होगा, क्योंकि वकील साहब स्थिति ये बनती है कि जब ग्रामीण परिवेश के जो लोग हैं अपने कार्यों के लिए, मैंने अभी जैसे आपको कहा कि कड़ी का काम कर रहे हैं आप, तो काफी लोगों को परेशानी हो रही है। इसके लिए कुछ आपका ठोस कदम जिससे कि आपकी जल्द सुनवाई हो सके। मैं सर्वप्रथम तो आमजन को हमारी वजह से जो परेशानी हो रही है मैं उनके क्षमा प्रार्थी हूँ और उनसे भी एक अपेक्षा करता हूँ कि हमेशा से हमारी जो मुहिम चल रही है इसमें हमको सहयोग प्रदान करें। हम उनके काम बिल्कुल त्वरित से निपटाएंगे और उनको जो इस समय असुविधा हो रही है उसके लिए हम उसको खेद जताते हैं और हमने फिलहाल 29 फरवरी तक का वर्क सस्पेंड दे रखा है। अगर अब इसमें तो हमारी मान सम्मान की रक्षा हो जाती है तो हम वर्क सस्पेंड वापस ले लेंगे। तो ये थे हमारे साथ पाउटा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष। धन्यवाद। देखते रहेगा पाउटा एक्सप्रेस। हाँ जी। बार एसोसिएशन के आप पूर्व अध्यक्ष हैं पाउटा क्षेत्र से, और इन दिनों 29 तारीख तक वर्क सस्पेंड का एक आपने आह्वान कर रखा है, क्या कहना चाहेंगे? जो जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी तब तक हमारा वर्क सस्पेंड जारी रहेगा। जी, जैसे कौन सी आपकी प्रमुख मांगे हैं? मांग ये है कि वकीलों के मान सम्मान के साथ किसी प्रकार का कोई विरोधाभास नहीं हो, जो मान सम्मान के साथ किसी प्रकार का हम समझौता नहीं करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे सर? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हड़ताल जारी रहेगी और बार काउंसिल का जब तक आदेश नहीं आएगा तब तक हड़ताल पर ही रहेंगे। जैसे कि आपके प्रमुख तो कुछ मांगे मान सम्मान के लेकर हैं, कौन सी ऐसी मांगे हैं मान सम्मान को लेकर जो आपकी प्रतिष्ठा को कहीं ना कहीं अब इस मामले को लेकर ठेस पहुंचाया गया है? अभी जैसे वो सम्मान वापस भेजे गए थे उन सम्मानों को हम वापस भेजेंगे और हम कहने का मतलब जो बार काउंसिल जब तक हमारे को आदेश नहीं देगी हम हमारी मांगे उन्हीं के साथ चलती रहेंगी। धन्यवाद। इधर अगला समाचार आपको कोटपुतली से बताने दर्शकों, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के तत्वाधान में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में नशा मुक्ति की शपथ दिलवाई गई। बता दें, अतिरिक्त जिला कलेक्टर योगेश कुमार डागुर ने कलेक्ट्रेट के कर्मचारी व अधिकारियों को दिलाई नशा मुक्ति की शपथ। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने कहा कि नशा नाश की जड़ है। नशे की प्रवृत्ति से सामाजिक माहौल भी बिगड़ता है और व्यक्तिगत संबंध भी। नशे से केवल शारीरिक ही नहीं, आर्थिक, सामाजिक, मानसिक और भावनात्मक के साथ नैतिक नुकसान भी उठाना पड़ता है। वहीं डागुर ने बताया कि युवा किसी भी राष्ट्र की ऊर्जा होते हैं तथा युवाओं की शक्ति देश एवं समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि युवाओं को नशे की लत से दूर रहना होगा। उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत हम स्वयं से करनी चाहिए ताकि प्रशासन में कार्यरत अधिकारी कर्मचारीगण समाज के सामने का आदर्श प्रस्तुत कर सकें। बता दें, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक विपिन चौधरी ने बताया कि राज्य में कुछ वर्षों से विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा व अन्य राज्यों की सीमा से लगते हुए जिलों में नशे की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ गई है। नशे की बढ़ती हुई प्रवृत्ति से राज्य के व्यक्तियों को विशेषकर युवा पीढ़ी पर काफ़ी दुष्प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। इन प्रभावों की रोकथाम हेतु मुख्यमंत्री भोजन लाल शर्मा द्वारा 100 दिवसीय कार्य योजना में राजस्थान नशा मुक्ति अभियान को भी सम्मिलित किया गया है। इसके अंतर्गत 29 फरवरी तक कोटपुतली बहरोड जिले में शपथ ग्रहण कार्यक्रम, विचार गोष्ठी एवं वाद विवाद प्रतियोगिता, रंगोली चित्रकला प्रतियोगिता, कैंडल मार्च सहित अनेकों कार्यक्रमों का किया जाएगा आयोजन। इस दौरान आज कार्यक्रम आयोजन के अंतर्गत कलेक्ट्रेट के कर्मचारी व अधिकारियों को अतिरिक्त जिला कलेक्टर योगेश कुमार डागुर ने नशा मुक्ति की शपथ दिलाई है और अन्य युवाओं को भी नशे से बचने की शपथ दिलवाने की बात कही है। कार्यक्रम आयोजन के अंतर्गत अनेकों अधिकारी व कर्मचारियों ने इस कार्यक्रम में लिया है हिस्सा और शपथ भी ली है। अब बताते हैं आपको विधायक से जुड़े विराटनगर पावटा क्षेत्र के अनेक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। बता दें, कार्यक्रम का आयोजन विधायक कुलदीप धनखड़ के मुख्य अतिथि में किया गया। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका का एक दिवसीय स्वयं सहायता समूह महिला सम्मान सखी समारोह शक्तिवंदन कार्यक्रम आज पंचायत समिति विराटनगर के सभागार में संपन्न हुआ। कार्यक्रम समन्वयक व राजीविका विराटनगर के ब्लॉक परियोजना प्रबंधक रिशाल मीणा द्वारा बताया गया कि केंद्र व राज्य सरकार की दिशा निर्देश अनुसार स्वयं सहायता समूह में अच्छा कार्य करने वाली महिलाओं के सम्मान में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें स्वयं सहायता 250 समूह की महिलाओं ने भाग लिया। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक कुलदीप धनखड़, विकास अधिकारी प्रेम प्रकाश भावता, सीताराम रोहितास, जल जीवन मिशन ब्लॉक समन्वयक प्रियंका शर्मा, सभी क्लस्टर के पदाधिकारी व सभी क्लस्टर इंचार्ज, बैंक सखी, बैंक ऑफ इंडिया के शाखा प्रबंधक राकेश सहित अनेकों लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर राजीविका की महिलाओं को विधायक
कुलदीप धनखड़ के द्वारा बैग पुरस्कृत किया गया। विधायक ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी जानी चाहिए। वहीं पीएम उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि योजना, पीएम उज्ज्वला अटल योजना, पेंशन योजना, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना गांव की हर महिला तक पहुंचाने के लिए उपस्थित सभी महिलाओं को प्रेरित किया एवं महिलाओं को जागरूक व सशक्त करने के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं के बारे में भी जानकारी दी। कार्यक्रम में उपस्थित सभी महिला सदस्यों को उत्कृष्ट बैग विधायक कुलदीप धनखड़ के द्वारा वितरित किए गए। इस दौरान बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में महिलाओं ने लिया है हिस्सा। बता दें कार्यक्रम का आयोजन पंचायत समिति विराटनगर में किया गया। देखिए किस प्रकार से रहा आयोजन। भारत माता की आवाज में मजो पड़ा है थारी आवाज पहुंचता थारा घर तक आवाज उगाड़ी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। अब लगा ना बहनों कार्यक्रम चल रहा है। आज बहुत ही गरीबाई कार्यक्रम में उपस्थित हमारे तहसीलदार जी, बीडीओ साहब, सीताराम जी भाई साहब, रोहिताज सिंधु जी, मामराज जी, भाई विमल जी और सभी भाई विकास जी, बहुत सारे लोग सामने खड़े हैं। सरपंच साहब शशिकांत जी, सब लोग खड़े हो आप लोग। और इससे पूरे कार्यक्रम को देख रहे रसाला मीणा जी और कार्यक्रम में उपस्थित मेरी सभी उपस्थित माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों, मैं बहुत बहुत आपको बधाई देता हूं और बहुत शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि ये माताओं बहनों का कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है। स्वयं सहायता समूह के रूप में आप लोग काम कर रहे हो और हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मातृशक्ति को, बहनों को मजबूत करने की दिशा में ऐसे कदम उठाने का काम आपने किया है। पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी ऐसे स्वयं सहायता समूह को लेकर पूरे संगठन को देश से लेकर पूरे राष्ट्रीय स्तर से लेकर और ब्लॉक स्तर पर हमने संगठन भी खड़ा किया, जिसमें हमें कुछ कार्यकर्ताओं को जिम्मा देने का काम भी किया है। इधर श्यामपुरा में विधायक कुलदीप धनखड़ ने खेल मैदान का किया उद्घाटन। बता दें श्यामपुरा के राजकुच माध्यमिक विद्यालय में क्षेत्रीय विधायक कुलदीप धनखड़ के मुख्य अतिथि व पूरावाला सरपंच महेंद्र कुमार रातावाल की अध्यक्षता में बामासा सम्मान समारोह सहित खेल उद्घाटन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विशिष्ट अतिथि बतौर जीएसएस अध्यक्ष शिवदान फागड़ा, पूर्व सरपंच रामेश्वर प्रसाद सैनी, बामासा रामचंद्र मीणा, भिवाराम मीणा रहे। इस दौरान जगदीश प्रसाद मीणा व्याख्याता ने अपने पिता की स्मृति में एक कक्षा कक्ष में बरामदा व पूर्व जिला पार्षद मामराज मीणा की स्मृति में उनके सुपुत्र द्वारा एक कक्षा कक्ष में बरामदा बनवाने की भी घोषणा की। इस दौरान विधायक का माला व शाफा पहनाकर स्कूल स्टाफ के द्वारा भव्य स्वागत सम्मान किया। इस दौरान विराटनगर के विधायक आज मैड, विराटनगर तथा श्यामपुरा सहित अनेकों क्षेत्रों के दौरे पर रहे, जहां की विधायक कुलदीप धनखड़ का जगह जगह स्वागत सम्मान किया गया। कार्यक्रम आयोजन के अंतर्गत अनेकों कार्यकर्ता भी रहे मौजूद। इधर किशनपुरा में सरस्वती माता मूर्ति स्थापना कार्यक्रम का हुआ आयोजन। बता दें किशनपुरा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज सरस्वती माता की मूर्ति स्थापना कार्यक्रम का आयोजन विधायक कुलदीप धनखड़ के मुख्य अतिथि में किया गया। इस दौरान स्वर्गीय शांति देवी की पुण्य स्मृति में उनके पुत्र छाजूराम, पूर्व उप सरपंच व बोधूराम कुमावत के द्वारा सरस्वती माता की मूर्ति स्थापना कार्यक्रम करवाया गया। कार्यक्रम का आयोजन विधायक कुलदीप धनखड़ के मुख्य अतिथि बतौर किया गया। वहीं विशिष्ट अतिथि बतौर आरती सिंह प्रदेश महिला मोर्चा मंत्री रही। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता स्थानीय सरपंच कुमारी कमलेश बुनकर ने की। कार्यक्रम आयोजन के अंतर्गत विद्यालय की प्रधानाचार्य सुनीता मीणा सहित स्कूल स्टाफ के द्वारा आए हुए अतिथियों का माला व शाफा पहनाकर तथा शॉल ओढ़ाकर भव्य स्वागत सम्मान किया। इस दौरान विधायक धनखड़ ने फीता काटकर शगुन निभाया। कार्यक्रम आयोजन के अंतर्गत बुद्धि प्रकाश चौधरी, महेंद्र यादव, अमित यादव, श्रीराम यादव, गिरधारी सैनी, रोहिताश कुमावत, रघुवीर मीणा, मदनलाल तोबी, धन्नाराम जाजोरिया, विकास यादव, अजय कुमावत, देवीशाय कुमावत, शंभुदयाल जाट, मदन चौधरी, अर्जुन लाल, भरतमल बुनकर, रोहिताश सैन सहित अनेकों लोग रहे मौजूद। देखिए किस प्रकार से क्या कार्यक्रम का रहा आयोजन। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज के बहुत ही गरिमाई कार्यक्रम
में उपस्थित हमारे भाजपा के नेता जो हमेशा छत्तीस कौम की सेवा के लिए जिन्होंने संकल्प लिया था, आरती सिंह जी, हमारे गांव के बहुत ही युवा सरपंच सुश्री कमलेश जी और यहाँ की प्रधानाचार्य श्रीमती सुनीता मीणा जी। अब ऐसे सब लोगों को जानता हूँ, लेकिन नाम लूँगा तो समय का भी खर्च हो जाएगा। आगे भी 2 कार्यक्रम अभी और एक विद्यालय का कार्यक्रम, एक सोसाइटी का उद्घाटन का कार्यक्रम है। और मेरे बहुत ही से महंगे किसान भाइयों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ ऐसे हमारे भामाशाहों को जिन्होंने अपने माता जी स्वर्गीय शांति देवी जी की पुण्य स्मृति में सरस्वती माता का मूर्ति का पुनः यहाँ स्थापना करने का काम किया। भाई छाजूराम जी, बुधूराम जी, कुमावत, आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। ऐसे काम वही व्यक्ति कर सकता है जिसके मन में समाज सेवा के भाव होते हैं। और मैं तो खुलकर कहता हूँ, जिनके दिल में जिगरा होता है वो अपने खून पसीने की कमाई में से कुछ पैसा सरकारी संस्थाओं में अपने गांव के लिए खर्च करते हैं। तो आप तो बहुत भाग्यशाली लोग हो। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आप सबका। आप लोगों ने अब की बार इस चुनाव में खूब मेहनत करके, खूब पसीना बहाकर आपने भाजपा परिवार को जिताने का काम किया, आपने अपने कुलदीप को जिताने का काम किया, राजस्थान में भाजपा की सरकार बनाने का काम किया। और वो मुझे वो पल भी याद आते हैं जब अर्जुन जी में आया था धूड़कोट से, रात को 11:15 साढ़े 11 बज रहे थे, खूब देरी से पहुंचा, लेकिन जो जनता जनार्दन जनता माता ने जो वहाँ स्वागत किया, 1 किलोमीटर पहले पहुंच गया मुंडई। वो रात का समय मुझे याद आता है, कितना जुनून था, कितना प्यार और कैसा भाव था। मैं किशनपुरा गांव को सर झुकाकर आपका भाई कुलदीप आपको प्रणाम करता है, आपका स्वागत करता है। मेरा जन्म तो भागरी में हुआ, लेकिन दिल से कहीं आप पूछते हो तो मैं मेरा गांव जैसे गांव को मानता हूँ, ऐसे मैं किशनपुरा गांव को भी अपने गांव की तरह मानता हूँ। जो भी बातचीत आपकी यहाँ की समस्याएं होंगी, चाहे वो अस्पताल की समस्या हो, चाहे पीने के पानी की समस्या हो, चाहे और कोई समस्या हो, आपको मुझे कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतना भरोसा मैं आपको देना चाहता हूँ। अभी अर्जुन जी ने भी मुझे एक आग्रह पत्र इस बात का दिया कि मेरे गाँव में, क्योंकि आप सोसाइटी के अध्यक्ष भी हो और आपके गांव में भवन का निर्माण भी होना है, उसकी स्वीकृति आपको चाहिए। मैं माननीय मंत्री महोदय से बात करके और ये भी प्रयास करूंगा कि लोहागढ़ा में जो आप सोसाइटी बनाना चाहते हो, भवन जो निर्माण कराना चाहते हो, उसकी बहुत जल्दी अति शीघ्र मैं इसकी स्वीकृति प्रदान करवा दूँ, जिससे आपका तो सीधा सोसाइटी सीधा किसानों का काम पड़ता है। और किसान भाई हमेशा खुशहाल रहें, इस बात के लिए हम सबकी इच्छा भी है। और विद्यालय परिवार को पूरा मैं भरोसा देना चाहता हूँ कि आपके विद्यालय का परिणाम बहुत अच्छा रहता है। बहुत मेहनती या स्टाफ है, मेरे भाई और बहन काफ़ी मेहनत करते हैं यहाँ। और ये बच्चों के चेहरे बता रहे हैं, मेरी बेटियों के चेहरे भी बता रहे हैं कि बहुत सारा लाड और प्यार आपकी तरफ से मिलता है। तो जो भी आपके विद्यालय की आवश्यकता आपको पड़ेगी, मैं करने का पूरा प्रयत्न करूँगा, इस बात का भरोसा मुझे देना चाहिए। और गाँव वाले भी कह रहे थे जितने भी काम पड़ेंगे आप सीधे, कोई लगता है टेलीफोन करना, टेलीफोन करो, आना है तो आ जाओ। मैं भी 2-2.5 महीने से पहले तो स्वागत का कार्यक्रम स्टार्ट हो गया, फिर उसके बाद विधानसभा का कार्यक्रम शुरू हो गया, विधानसभा सत्र चालू हो गया था, उसके बाद विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम प्रारंभ हो गए और अब 10-12 दिन से ट्रांसफर पोस्टिंग का काम चल रहा है। लेकिन ये काम मैं करता तो नहीं हूँ, लेकिन आपकी भावना के अनुसार आपकी बात को सरकार तक पहुँचाने का काम जो आपने मुझे दिया है, उस धर्म को निभाने का निर्वहन आपका भाई कुलदीप कर रहा है। इसलिए मैं आपके बीच में देरी से पहुंचा, अभी भी लगभग 20